हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों के पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है कि एक आयनिक यौगिक की एकक कोष्ठिका में ए आयन घन के कोनों पर तथा बी आयन फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। इस यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र होगा। AIEEE 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें कौन सा सही होगा वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि एक आयनिक यौगिक की एकक कोष्ठिका ए आयन घन के कोनों पर उपस्थित है और बी आयन जो है वह फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। देखिए, पूरी एक एकक कोष्ठिका है। इस एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर ए आयन रखा गया है। यहाँ पर ये जो रखा गया है वह ए आयन है जो कि प्रत्येक कोने पर रखा गया है। ए भी ए आयन है, यहाँ पर ए भी ए आयन है, ए भी ए आयन है, ए भी ए आयन है, ए भी ए आयन है। इसी प्रकार से ए भी ए आयन है और ए भी ए आयन है। और यहाँ पर देखिए, इस एकक कोष्ठिका के फलक के केंद्र पर भी एक आयन रखा गया है जिसको हम लोग बी कंसाइडर कर लेते हैं। ये प्रश्न में दिया गया है कि फलक के केंद्र पर जो रखा गया आयन है वह बी है, तो ए भी बी आयन होगा। इसी प्रकार से ए भी बी आयन होगा और ए भी बी आयन होगा और ए भी बी आयन होगा और ए भी बी आयन होगा। ठीक, देखिए, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एकक कोष्ठिका है और उस एकक कोष्ठिका पर कोई आयन रखा गया है तो वहां पर आयन का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होगा। तो इसी प्रकार से इस कोने पर रखा गया जो आयन है उसका भी केवल 1/8 भाग ही वहां पर उपस्थित होगा कोने पर, और यहाँ पर भी 1/8 भाग ही उपस्थित होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 1/8 भाग ही उपस्थित होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कोई भी एकक कोष्ठिका हो उसके कोने पर अगर कोई परमाणु या आयन रखा गया है तो वह टोटल 8 एकक कोष्ठिका में उभयनिष्ठ होता है। इसलिए वहां पर उस आयन या परमाणु या अणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होता है। देखिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसका वीडियो लेक्चर भी बनाया गया है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे यहाँ पर परमाणु का 1/8 भाग उपस्थित होता है, और साथ ही साथ वहाँ पर एनिमेशन दिखाकर भी समझाया गया है कैसे वहाँ पर परमाणु या आयन या अणु का 1/8 भाग उपस्थित होता है और फलक पर परमाणु का या अणु का या आयन का 1/2 भाग उपस्थित होता है। इन सब के बारे में अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए, अगर एकक कोष्ठिका है और एकक कोष्ठिका के कोने पर कोई परमाणु अणु या आयन रखा गया है तो वहां पर उसका केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होता है। इसी प्रकार से अगर फलक के केंद्र पर कोई परमाणु अणु या आयन रखा गया है तो वहां पर उस परमाणु या अणु या आयन का केवल 1/2 भाग ही उपस्थित होता है। ठीक है, चूंकि ए आयन एकक कोष्ठिका में घन के कोनों पर उपस्थित है। चूंकि देखिए, ए आयन जो है वह एकक कोष्ठिका में घन के कोनों पर ही उपस्थित है, इसलिए एकक कोष्ठिका में ए के कुल आयनों की संख्या बराबर होगा। टोटल 8 कोने हैं और प्रत्येक कोने पर आयन का 1/8 भाग उपस्थित है, तो 8 गुणे 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 से 8 को काट देंगे तो 1 बचेगा, तो इस टोटल का मान आ जाएगा 1। अतः हम लोग कह सकते हैं कि एकक कोष्ठिका में एक एक कुल आयनों की जो संख्या होगी वह केवल 1 ही होगी। और बी आयन फलक के केंद्रों पर उपस्थित है, इसलिए बी के आयनों की कुल संख्या, यहाँ पर देखिए एकक कोष्ठिका है। इस एकक कोष्ठिका में टोटल 6 फलक हैं और एक फलक के केंद्र पर रखा गया जो परमाणु होता है वहां पर परमाणु का केवल 1/2 भाग ही उपस्थित होता है। तो 6 गुणे 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 6 को काट देंगे
तो यहाँ 3 बचा और इस टोटल का मान आ गया 3। अतः बी के आयनों की कुल संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। अब हम लोग आयन ए और आयन बी का अनुपात निकाल लेते हैं। इसलिए आयन ए और आयन बी का अनुपात बराबर होगा ए अनुपाते बी। और ए के आयनों की संख्या 1 ही है और बी के आयनों की संख्या 3 है, तो इनका अनुपात 1:3 आया है। अतः अभीष्ट मूल अनुपाती सूत्र 1 और बी का जो अनुपात आया है 1:3 आया है, तो उसका सूत्र जो होगा ए की संख्या 1 ही है और बी की संख्या 3 है, तो इसका सूत्र हो जाएगा AB3 होगा। तो अभीष्ट जो मूल अनुपाती सूत्र होगा वह AB3 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में जो विकल्प दिया गया है, पहला दिया गया है A to B, तो यह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मूल अनुपाती सूत्र जो आया है वह AB3 आया है। B भी नहीं होगा। इसी प्रकार से C जो दिया गया है वह A3B दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मूल अनुपाती जो सूत्र होगा वह AB3 प्राप्त हुआ है। और D वाला जो दिया गया है वह AB3 दिया गया है, तो यही हमारा सही होगा। ठीक, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।